सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। इस वक्त की एनर्जीज क्या है, इस वक्त की फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपको लेकर, और चेक कर लेती हूँ मैं इस वक्त की ऊर्जा। जिस वक्त आपको ये रीडिंग मिलेगी, जिस भी टाइम पर ये रीडिंग मिलेगी, किसी भी समय पर रीडिंग मिल सकती है आपको। रात में मिल सकती है, आफ्टरनून में मिल सकती है, इवनिंग में मिल सकती है, मॉर्निंग में मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो रीडिंग मिलने का भी जो रीज़न होता है वो एनर्जीज़ पर ही डिपेंड होता है कि आपके रिश्ते की एनर्जीज़ किस टाइम पर जुड़ी है ना। क्योंकि जो मैसेज जब आपको रिसीव होना होगा तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगर आपके पर्सन का कोई मैसेज होगा आपके लिए और वो उस टाइम के लिए मैसेज होगा तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली उसी टाइम पर मिलेगी जिस टाइम पर उनका मैसेज आपके लिए होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जैसे ही मैं रीडिंग करूं रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो पहले ही आ चुका है और कार्ड काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो लेकिन देखते हैं कि और क्या चीज़ है यहाँ पर। मैं सारी चीज़ों को बताऊंगी। और अगर पर्सनली टैरोट का रीडिंग लेना है, आपको पर्सनली गाइडेंस लेना है, पर्सनली डिटेल के साथ अपनी चीज़ को चेक करवाना है तो आप करवा सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो कार्ड आ चुके हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून है और टू ऑफ सूट्स। ठीक है, तो कुछ गलत फहमियाँ हैं आप दोनों के बीच में। इस वक्त जो चीज़ दिखाई दे रही है कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब एनर्जीज़ को देखो तो स्टक एनर्जी ज़्यादा आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों को ही एक दूसरे की तरफ से गलत फहमी हो रही हैं। आप उनको किसी बात में आप उनके लिए मतलब कंफ्यूज हो और आप उनके लिए सही से नहीं समझ पा रहे हो और उनको गलत समझ रहे हो, ऐसा लग रहा है। और कुछ सिचुएशन ऐसी दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से कि आपके जो पर्सन है उनको भी किसी बात को लेकर आपके ऊपर डाउट्स हैं। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, गलत फहमी वाली एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रही। सेकेंडली, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है। सेकेंडली यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को तो चाहता है, वो ये भी चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में रहे, आपकी ज़िंदगी में आए। बट इसके बारे में खैर हाँ सोचते भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बट एक्शन जो है वो उनकी तरफ से स्लो आ रहा है। और स्लो इसलिए आ रहा है क्योंकि उनकी जो एनर्जीज आ रही है ना वो मतलब वो डिपेंड है किसी थर्ड पार्टी के ऊपर। तो हो सकता है कि फैमिली हो और फैमिली की वजह से वो अपनी डिसीजंस को नहीं ले पा रहे हों, या वो लेना तो चाहते हैं आपके लिए अपना डिसीज़न, अपना एक्शन, और लेकिन वो फैमिली की वजह से साइलेंस एनर्जीज में है और काफ़ी ज़्यादा अंदर से परेशान भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून मैरिज को बता रहा है, शादी की तरफ इशारा कर रहा है। ये बता रहा है कि ये पर्सन जब आपके साथ कनेक्ट हुए थे कहीं ना कहीं इनको आपके साथ मैरिज के बारे में सोचा था, और ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता भी मुझे कनेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस वक्त स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बातचीत हो नहीं रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्ट बहुत करते हैं आपको। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। द टावर का कार्ड है। टावर के कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्वीन ऑफ कप्स भी है, पेंटिकल भी है। ठीक है, एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड है, मतलब एक न्यू बिगनिंग का साइन बोल सकते हो आप इसको। थ्री ऑफ वैंड्स को भी आप यहाँ पर देख रहे हो। देखो ये रीडिंग की एनर्जीज के अकॉर्डिंग जब आप इस रीडिंग को देखोगे तब कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज रीडिंग देखते ही कनेक्ट होगी। मतलब मैनिफेस्टेशन जो है वो तो आपको कर ही रहे हैं, लेकिन रीडिंग देखने के बाद आपकी जो एनर्जीज है उनकी तरफ ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी।
मतलब आप अगर उन्हें मिस कर रहे हो और अभी तक आप उनको बाई सोल कुछ नहीं कह पा रहे हो, या कोई संदेश आप उनकी एनर्जीज में देना चाहते हो, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जब आप रीडिंग देखोगे तो रीडिंग के दौरान आपकी कनेक्टिविटी उनके साथ जुड़ेगी, आपके पर्सन के साथ। और रीडिंग देखने के तुरंत बाद ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से होगा, उनका आपके लिए और आपका उनके लिए। तो मैनिफेस्टेशन जब किसी के लिए एक दूसरे के लिए होता है तो कहीं ना कहीं वापस से एक न्यू बिगनिंग का साइन होता है, इसीलिए मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड 3 ऑफ वैंड्स है, तो फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, किसी बात को लेकर गलत डिसीज़न लिया था, कोई गलत डिसीज़न ले लिया था इन्होंने आपको लेकर, कोई भी गलत डिसीज़न, चाहे वो रिश्ता तोड़ने का हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन का हो, आपसे बात ना करने का हो, आपको ब्लॉक करने का हो, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने का हो, आपके साथ डाइवोर्स का हो, लेकिन कोई रॉन्ग डिसीज़न दिखाई दे रहा है जो इन्होंने ले रखा था। वो रॉन्ग डिसीज़न आपके पर्सन पूरी तरीके से ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, चिंताएं बहुत है, मन नहीं लगता है आपके बिना। ठीक है, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत जल्द ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, या हो सकता है मैसेज से के ज़रिए करें, या हो सकता है खुद मिलने आए, लेकिन अपनी कुछ बात ऐसी है जो इनके मन में तो है, लेकिन अभी तक इन्होंने वो बात आपके साथ शेयर नहीं की है। कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत जल्द इनके और आपके बीच में बातचीत हो सकती है। अचानक से ये आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकते हैं। अगर इनके साथ कभी कभार बातचीत हो जाती है तो भी इनकी एनर्जीज आ रही है कि कुछ दिल में रखा हुआ है, कोई दिल की बात है ऐसी जो ये आपसे कहना चाहते हैं, जो कि लंबे टाइम से मौका ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि वो आपसे अपनी दिल की बात कह दें, कुछ अपनी मन की बात है वो कहना चाहते हैं, लेकिन चिंता बहुत कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उस बात का कुछ असर आपके ऊपर, रिश्ते के ऊपर हो, या कुछ रिश्ते, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग बहुत ही ज़्यादा ऐसी आ रही है इमोशनल वाली। तो अपने प्यार का हो सकता है कि इजहार कर दें आपको, कोई ऐसी मन में सीक्रेट्स बात है वो आपके साथ शेयर कर दें। फैमिली इशू चल रहे हैं तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर स्टेप लेते हुए ही दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आपके बीच में कोई कास्ट इशू है, कोई भी फैमिली इश्यूज़ है और फैमिली की वजह से आपकी शादी रुक रही है, फैमिली की वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो इसलिए बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि आपके पर्सन खुद आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे कनेक्ट दिख रही है कि वो खुद स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। अगर फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और फैमिली नहीं मान रही है तो आगे बढ़कर ये खुद आएंगे और खुद इनको लगता है कि ये संभालेंगे रिश्ते को, है ना। तो फैमिली अगर नहीं भी सपोर्ट कर रही है तो भी इनकी तरफ से एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही है और बहुत लंबे टाइम से ये कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इतने लंबे टाइम से जो आप लोग के बीच में जो ब्लॉकेज पड़े हुए हैं ना, उनकी वजह से परेशान है। ठीक है, तो कोई साइन आपको दिख रहा है एंजल साइन, तो उस पर नोटिस कीजिएगा। रियूनियन से पहले संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएंगे एंजल के, जो कि मुझे भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रियूनियन से पहले डेफिनेटली कोई ना कोई साइन आपको यूनिवर्स देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। हालांकि पार्टनर की तरफ से देखा जाए तो वो स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और एनर्जीज उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ्लो में भी आ रही है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर चक्रा हीलिंग के लिए एडवाइस करूँगी मैं आपको, क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज नेगेटिव हो चुकी है तो आई थिंक नीड टू हीलिंग, और उसके बाद जो एनर्जीज है वो फ्लो में जाएगी। थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को लेकर भी आपके पर्सन ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, ये चीज़ें मैं आपको बता दूं। उनका डिसीजन थर्ड पार्टी को लेकर भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम पर रिलेशनशिप वीक हो रहा है आपके पर्सन का, और आपके पर्सन पूरी तरीके से दिल तन मन धन, सब धन नहीं, तन मन मतलब मन से, है ना। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात को। मन से मतलब बाय हार्ट बाय सोल आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना तन मन धन, तो उसी फ्लो में बोली हूँ मैं, लेकिन मन से बाय अटैचमेंट, है ना, बाय सोल, वो आपकी तरफ आते हुए उनकी एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, सो यू आर रेडी। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग साइन मुझे दिखाई दिया है और एंजल आपको गाइड कर रही हैं
कि तुम रेडी रहना, तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुम्हें मैनिफेस्ट करेगा, और मैनिफेस्ट वो तुम्हें सिर्फ इसलिए कर रहा है, इतना ज़्यादा आपको अगर उसकी याद आ रही है तो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और जब भी कोई चीज़ होने होती है तो एकदम से मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ हो जाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन मैनिफेस्ट अगर आपको कर रहे हैं और आपको लगातार उनकी बार बार याद आ रही है, बार बार आप सोच रहे हो उनके बारे में, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो जुड़ने वाला है, या वो कोई कमिटमेंट आपको देने वाले हैं, कोई डिसीजंस लेने वाले हैं। अचानक से होगा ये सब, अचानक से सडन। इसमें आपको ये नहीं होगा कि आपको कोई प्लानिंग हो, कुछ हो, आपको सडन ही वो आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके बीच में वो ठीक होंगी, गलतफहमियां ख़त्म होते हुए भी दिखाई दे रही हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं, काफ़ी हद तक रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं वो थर्ड पार्टी ने इतना मिसगाइड किया है इनको कि जिस वजह से भी इन्होंने कुछ ऐसे रॉन्ग स्टेप ले लिए हैं। बट अब आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होंगे, और जो ट्रस्ट इशू था वो भी ठीक होगा। संकेत है जो मुझे यहाँ पर संकेत मिल रहा है एंजल का, कि आपके पर्सन किसी भी वक्त आपको कॉल कर सकते हैं, या वो आपके लिए कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, या अचानक बहुत लंबे टाइम से जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है वो अचानक से खत्म भी हो सकता है। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, फेरी का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, और ये ब्लेसिंग आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि यूनिवर्स का पूरी तरीके से सपोर्ट है। और ये ड्रीम्स भी आपको हो सकता है कि कुछ ड्रीम्स में आपको यूनिवर्स संकेत दें, कुछ एंजल आपको ड्रीम्स में साइन दें, क्योंकि आपके पर्सन अभी इस वक्त दूर जरूर है, लेकिन उनके जो मन है ना, अंतरात्मा, उसमें वो आप ही हो। तो फीलिंग में एनर्जीज है, और कहीं ना कहीं आपका प्यार जो है वो लौट कर आपकी लाइफ में ही आएगा, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कनेक्टिविटी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, बट कहीं कहीं ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर थोड़ा सा डर है इनके मन में, फियर है इनके मन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि किस चीज़ को लेकर थर्ड पार्टी इशू फैमिलीज हो सकती हैं, ठीक है। तो राशियाँ यहाँ पर तुला, कुंभ, कन्या है, वृश्चिक है, मीन है, मेष है, कुंभ है, वर्गो है, जामनी है, मिथुन है, टॉरस है, कैंसर है, लियो है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर फ्यूचर के बारे में सोचते बहुत हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं, गलतियाँ की हैं। तो कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो इन्होंने की हैं, दिल दुखाया है आपका, झूठ बोले हैं आपसे, और बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने के बाद अचानक से दूर हो गए। अब कहीं ना कहीं फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे हैं आपके ही साथ, और इनको ना आपकी आदत हो गई है, जो आपसे इतने लंबे टाइम से इन्होंने जो बात की या कांटेक्ट रहा, तो आपके साथ एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा, मतलब बात करने को, कि बात करते थे हर टाइम, कनेक्ट रहते थे, तो वो चीज़ के बारे में भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ही के बारे में सोचते रहते सारा दिन, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आप ही चलते रहते हो, ठीक है। तो मैंने बोला ना आपसे कि रीडिंग आप देखोगे तो मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ होगा, और डेफिनेटली कई बार ऐसा हुआ है कि रीडिंग आपने देखी, रीडिंग के बाद आपको आई उनकी याद, और जो मैसेजेस थे उनके आपको उनके मिले, वैसे ही मैनिफेस्टेशन हुआ। और कहीं ना कहीं अक्सर कर देखा है रीडिंग तुरंत देखने के बाद ही मैसेज या कॉल आता है, तो वो चीज़ भी होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए प्रेयर करते हैं यूनिवर्स से कि आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा भावुक है, इमोशनल है, और सेकंड कार्ड यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कल तक ये आपसे भले ही दूर थे, लेकिन आज आपके और उनके बीच में सब कुछ चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ ऐसा क्षण आप देखने वाले हो अपने रिश्ते में जो कि आपने कल्पना भी नहीं की थी। बहुत ही सुखद, बहुत ही ब्यूटीफुल, और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को लेकर प्यार। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर आपने नोट कर लिया, 9540119650, एंड टेक केयर, बाय बाय।